नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। एक तरफ दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए जहां दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को होली से पहले ही बाजारों में सख्ती बरतने के आदेश दिए थे। लेकिन एमसीडी और दिल्ली पुलिस इन आदेशों की अनदेखी करती हुई नजर आ रही है। बाजारों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है और न ही मास्क लगाने को लेकर सख्ती इस समय बरती जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली के इलाकों में चल रहे साप्ताहिक बाजार में भारी भीड़ और उस भीड़ को रोकने में पुलिस पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। साथ ही एमसीडी भी इंद्रलोक इलाके में लगने वाला साप्ताहिक बाजार एमसीडी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों की नाक के नीचे धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। जहां यह साप्ताहिक बाजार चल रहा है, वहां बाजार को देखकर लगता है कि कोरोना का बम यहीं पर है। इस इलाके के लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। वहां पर बिना मास्क लगाए लोग सरकारी गाइडलाइंस को ये बाजार और बाजार के लोग ठेंगा दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। बावजूद इसके एमसीडी और इलाके की पुलिस बाजार लगाने वालों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। अगर हम बात करें तो सिर्फ एमसीडी ने जिस जगह पर बाजार लगाने की परमिशन दी हुई है, उसके अलावा भी इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन और मेन रोड पर भी बाजार लगा हुआ है। सभी साप्ताहिक बाजारों के लिए नगर निगम ने एक एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी में हमने कहा है कि हमारे को नाइट कर्फ्यू के समय का ध्यान रखना होगा। साप्ताहिक बाजार नाइट कर्फ्यू बंद होने से पहले बंद हो जाए, उठ जाए, उसकी चिंता सभी दुकानदार लोग करें। इसके अलावा जहाँ जहाँ साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम हो जाए, मास्क की व्यवस्था हो जाए। तो जो जितने भी एसोसिएशन के लोग, हमने कहा है कि वहाँ पे एक काउंटर बनाया जाए, जो जिसके पास मास्क हो उसको मास्क दिया जाए और कोशिश की जाए कि जो बगैर मास्क का आ रहा है उसको चेतावनी दी जाए, क्योंकि सबसे बड़ा इस जो कवच का काम है वो मास्क का ही है। और हम वहाँ मुनादी भी करा रहे हैं कि 45 वर्ष की आयु के जितने भी लोग हैं वो टीका केंद्र में जाकर के टीका लगवाएं। जोर से बोलो। इस वक्त जो है पूरा कंट्री क्या, पूरा वर्ल्ड सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के पेंडेमिक के बीच में है और देखा यह गया है कि ये पेंडेमिक बहुत तेज़ी से दोबारा से खतरनाक रूप ले रहा है। इस वक्त जो इन्फेक्टिविटी है वो बढ़ गई है और यानी कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल रहा है। तो इन हालात में इस वक्त लॉकडाउन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स तो पूरे करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए ये देखा जा रहा है बहुत सारी जगह गैदरिंग्स हो रही हैं, शादियों में, वीकली मार्केट्स में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये आइंदा एपिडेमिक को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह होगा। एपिडेमिक इस प्रोपोर्शन में फैलेगा कि इसको संभालना मुश्किल होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम बंद करेंगे तो भी मुश्किल है। तो इसलिए लॉकडाउन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि जो भीड़ है वो कम करी जाए और लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। इसके बारे में सरकार को कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करना चाहिए, मार्केटों में भी करना चाहिए। मार्केट आज लगी हुई है साप्ताहिक बाजार यहाँ, लेकिन फिर भी लोग यहाँ देखा जाए काफ़ी भीड़ है। इस साप्ताहिक बाजार तो गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, उसको अलाउड ही नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी अलाउड। कल साउथ दिल्ली में वहाँ पे एक मार्केट में इतनी भीड़ थी, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स में। तो वीकली मार्केट पर रोक लगानी पड़ेगी। जहाँ पर भी गैदरिंग हो रही है, वेडिंग्स हैं, इस पर भी रोक लगानी पड़ेगी। जस्ट की लिस्ट कम करनी पड़ेगी। तो नाइट कर्फ्यू का ऐलान दिल्ली में हो चुका है, लेकिन कोरोना केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो तस्वीरें इस समय आपके सामने साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, सड़कों की भीड़ है। ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर सभी लोग मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बाजार की तस्वीरें हैं। इस बाजार को एमसीडी ने इजाजत दी हुई है, इस बाजार को स्थानीय पुलिस ने इजाजत दी हुई है, तभी इस बाजार को यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन कोरोना का बिल्कुल भी इस समय लोगों को ध्यान नहीं है। धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है बाजारों में। दुकानें, ये देखिए कितनी पास दुकानें लगी हुई हैं और जो ग्राहक हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। मास्क भले ही लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन यहाँ नजर नहीं आ रहा है जो कि होना चाहिए कोरोना से बचने के लिए। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि लोगों को चिंता नहीं है, लोगों को यहाँ पर डर बिल्कुल भी नहीं है।
बाजारों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गाइडलाइंस की बाजारों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं नियमों की। दिल्ली सरकार वादे तो बहुत करती है कि कोरोना को कंट्रोल करने की बहुत कोशिशें की जा रही है, लेकिन इस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है, ये तस्वीर सवालिया निशान दिल्ली की सरकार पर खड़े करती है, क्योंकि प्रशासन ने इजाजत दी है, एमसीडी ने अगर इजाजत दी है उसके बाद ही ये बाजार लगे हुए हैं। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बाजारों की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, मतलब बुरा हाल है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर नहीं किया जा रहा है, लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। कितनी बड़ी लापरवाही एमसीडी और दिल्ली पुलिस की। जो दिल्ली सरकार कह रही है कि कोरोना की जो महामारी है उससे बचने के लिए गाइडलाइन भी निकाली गई है, अधिकारियों को फॉलो कराने के लिए भी बोल दिया गया है। मगर जिस तरीके से बात करें, अब दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। मगर बाजारों की हालात की बात करें तो बाजारों के हालात बिल्कुल कम से कम बिल्कुल खराब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और यहाँ तक कि जो साप्ताहिक बाजार है उनके अंदर भी जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके के बाजार चल रहे हैं और वहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, मास्क तक का यूज नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहें तो सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी, ये ऐसे बाजार हैं जो कि बिना एमसीडी की इजाजत के नहीं चल सकते, ऐसे बाजार हैं जो कि बिना पुलिस की परमिशन के नहीं चल सकते। बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर। तो फिर ये कहा जाएगा कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस दोनों कोरोना को इनवाइट कर रहे हैं देश की राजधानी में। इस इंदर लोग इलाके की और यहाँ पर जो बाजार है ये जिसको हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ये बाजार सिर्फ गिनती के यानी कि कुछ ही दुकानें के लगाने की परमिशन दी गई है। मगर ये बाजार पूरा इस तरीके से लगाया जाता तो बाहर मेन रोड यानी कि मेट्रो स्टेशन के नीचे तक यानी कि इस तरीके का बाजार होता है ये। और यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या के अंदर सामान खरीदने वाले होते हैं, यहाँ तक कि ग्राहक होते हैं। मगर जिस तरीके से बात करें यहाँ की प्रशासन की तो दिल्ली पुलिस और एमसीडी के दिल्ली दरअसल से इतना बड़ा बाजार नहीं चल सकता है और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा गया है। और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक है ये सोमदत्त जी, उनका ऑफिस भी है और निगम पार्षद है उनका कार्यालय भी, और चंद दूरी पर ही यहाँ का जो इंदर लोग थाना है वो भी है यहाँ पर। मगर सबकी मिली भगत से ये लगता है इस तरीके का बाजार चल रहा है और साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसके अंदर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोरोना की गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो सरकारी स्कूल है वो भी कहीं ना कहीं इससे मद्देनजर सरकारी स्कूल के बाहर तक गेट बिल्कुल घेरा हुआ है। यहाँ तक कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि बाजार बिल्कुल चलता रहे। मगर जिस तरीके से बात करें, हमने नर्सिंग होम के जो डॉक्टर थे उनसे ही बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी यही कहा कि बाजार के अंदर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। यहाँ तक कि जो उनके मरीज होते हैं उनको भी आने में दिक्कत होती है। अगर किसी व्यक्ति की इमरजेंसी में तबीयत खराब हो और उसे नर्सिंग होम तक आना हो तो सोचिए बाजार के अंदर किस तरीके से आएगा। मगर जिस तरीके से बात करें, खुद हमारे पुलिस के अंदर दिख रहा होगा, वीडियो के अंदर दिख रहा होगा, पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं मगर पुलिसकर्मी बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही बाजार को इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है। मगर जिस तरीके से बाजार चल रहा है उसके साथ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को दावत दी जा रही है, यानी कोरोना की पेशेंटों की रफ्तार है उसके अंदर इजाफा करने के लिए बाजार खोला गया है। मगर जिस तरीके से बात करें, खुद हमने जब एमसीडी के जो मेयर है उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कहा कि साप्ताहिक जो बाजार है उनको बंद करने के लिए परमिशन दे दी गई है, सख्ती से पालन करने के लिए बोल दिया गया है। एमसीडी के कर्मचारी भी लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी भी लगे हुए हैं। मगर इस तरीके के बाजार चलना साफ जाहिर है कहीं ना कहीं मिली भगत से या फिर लीपापोती की जा रही है। जी, यहाँ पर सबसे बड़ी जो लापरवाही है, सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो दिल्ली की सरकार पर खड़ा होता है, दिल्ली के सीएम पर खड़ा होता है, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से इजाजत नहीं होगी तो एमसीडी और जो स्थानीय पुलिस है वो परमिशन नहीं दे सकती। अब यहाँ पर ये कहा जाए कि देश की राजधानी में कोरोना इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए सीधे सीधे लापरवाह सरकार है। अगर सरकार जागरूक होगी तो पब्लिक को जागरूक करना बहुत आसान है, जागरूक किया जा सकता अगर सब कुछ बंद होगा तो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ अगर बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने बिल्कुल गाइडलाइन निकाली है, सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। मगर एक चीज और गौर करने वाली बात होगी, खुद आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, जो इस इलाके के विधायक है, उनका कार्यालय भी चंद कदमों की दूरी पर है। मगर जब विधायक के कार्यालय के बाहर ही इस तरीके के बाजार चलेंगे और इलीगल तरीके से चलेंगे तो सोचिए कहीं ना कहीं मिली भगत तो जरूर है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस का जो थाना है वो भी चंद कदमों की दूरी पर है और यहाँ तक कि जो कर्मचारी है वो भी कहीं ना कहीं चंद कदमों की दूरी पर ही ऑफिस बना हुआ है। मगर कहीं ना कहीं इस तरीके की लापरवाही साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दावत दी जा रही है। मगर जिस तरीके से बाजार कहें, बाजारों के अंदर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मगर
24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं वो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपियां से। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पे, जो कि सीधे जम्मू कश्मीर के शोपियां से है। एनकाउंटर, 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका अभी भी शोपियां में जताई जा रही है। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। 22 मार्च को शोपियां में 4 आतंकी ढेर किए गए थे। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आतंकियों को ढेर करने की कोशिश जम्मू कश्मीर के शोपियां में लगातार जारी है। शोपियां में एनकाउंटर किया गया है। 3 आतंकी उसमें ढेर हो चुके हैं। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रविंद्र, 3 आतंकी ढेर, बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की। जी देखिए काजल, बिल्कुल सही कहा आपने कि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 आतंकी कल ही शाम को मार दिए गए थे, क्योंकि सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि शोपियां के जो इलाका है, टाउन का इलाका है, वहां पर कुछ आतंकी जो हैं छुपे हुए हैं, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और एक के बाद एक 3 आतंकी जो है मारे गए हैं। लेकिन ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर एक आतंकी जो है सरगना, वो छुपा हुआ है और लगातार उसके साथ जो है फायरिंग चल रही है। हालांकि जिस मस्जिद के अंदर आतंकी छुपा है, वहां के मौलवी और उसके भाई को भेजा गया था कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन अभी भी ऑपरेशन कहा जाए तो खत्म नहीं हुआ है। उसके साथ जो है एनकाउंटर जो है जारी है अभी भी। जी, कब से इसकी शुरुआत हुई थी? ये जो सर्च ऑपरेशन है कब से चल रहा है? जी देखिए, कल शाम को काजल करीब 4 बजे के करीब जो है सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि शोपियां के टाउन इलाके में कुछ 4 से 5 आतंकी जो हैं वो छुपे हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन को दायरा बढ़ाया गया और जब आतंकियों के साथ आमना सामना हुआ तो फायरिंग शुरू हुई और एक के बाद एक करके 3 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। गजवत उल हिंद का जो चीफ है, वो भी इस एनकाउंटर के अंदर जो है वो छुपा हुआ है, जिसकी आशंका है कि वो अंदर है और लगातार फायरिंग कर रहा है। और इसी वजह से ऑपरेशन जो है रात में रोकना भी पड़ा था, क्योंकि शहरी इलाका होने के साथ साथ वहां पर कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो, इसके चलते वहां पर फ्लड लाइट लगाकर आतंकी भाग ना पाए, इसके लिए पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया था। और आज सुबह ही जैसे ही पहली किरण निकली है, उसके बाद से फिर से ऑपरेशन को जो है वो शुरू किया गया है। काजल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता आपके सामने। 2 आतंकियों के छिपे होने की अभी भी आशंका है। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि 22 मार्च को 4 आतंकियों को ढेर किया गया भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से। और अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव लगातार जारी है। रोजाना नए आंकड़े महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा रहे हैं। ऐसे में व्यापारी पूरी तरीके से सरकार की नई गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं। उत्तर मुंबई कादम्बली पुलिस स्टेशन व्यापारियों का मोर्चा यहां पर देखने को मिला। नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। व्यापारियों का कहना है कि सरकार अगर गंभीरता नहीं ले रही है तो वो अपनी दुकानों के बाहर नारियल लेकर आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर अब राजनीतिक सियासत और ज्यादा तेज होती जा रही है। उत्तर मुंबई के कादिम्बली, गणेश नगर, संजय नगर, एकता नगर इलाके में अगर नजर दौड़ाई जाए तो यहां पर लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर दिन रात धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीएमसी और पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, बावजूद इसके हालात नियंत्रण में नहीं आ पा रहे हैं। लॉकडाउन की मार झेल रही जनता अब अपने गांव के लिए निकल रही है। मुंबई के दादर, कुर्ला, बांद्रा और सीएसटी रेलवे स्टेशन पर ज्यादातर प्रवासी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग पलायन कर रहे हैं। अब ऐसे में हालात नहीं सुधरे तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, व्यापारियों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन, उसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है क्योंकि उनकी कमाई का जरिया वो सिर्फ 2 दिन है। जी काजल, सही कहना है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कई जगहों पर व्यापारियों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। पर लौट रही है और ऐसे में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अगर तालाबंदी, मुंबई के कांदीवली स्टेशन में व्यापारी का एक संगठन
से मुलाकात करके पहुंचा, मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए ऐलान किया है कि अगर सरकार गंभीर नहीं हुई और हम लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं निकाली तो हम अपने दुकानों के बाहर आंदोलन करेंगे। तो कहीं कहीं चाहे जो है कि अनियंत्रित होती जा रही है, व्यापारी सहित मजदूरों और जो दिहाड़ी मजदूरों की हालत खराब हो चुकी है। साजन, जो मजदूर है वहां पर दिहाड़ी मजदूर और जो रोजमर्रा की अपनी रोजी रोटी वहां पर कमाते हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, चाहे बिहार से आए हो, उत्तर प्रदेश से आए हो या फिर राजस्थान से आए हो, मुंबई में जो समय रहते हैं, वो मजदूर इस समय पलायन कर रहे हैं अपने गृह राज्यों के लिए। उनके लिए स्पेशल ट्रेनें भी महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से चलाई गई हैं। सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने नजर आती है कि उनको लॉकडाउन का डर है, लॉकडाउन की आहट उनके सामने आ चुकी है, जिसके चलते उनको मुंबई छोड़नी पड़ रही है। एक बार फिर से वही हालात जो 1 साल पहले थे। जी काजल, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से हमने कल और आज की तस्वीरें देखी हैं, सुबह के वक्त जो है दिहाड़ी मजदूर जो है अपने परिवार के साथ स्टेशन की तरफ पलायन कर रहे हैं। अगर शुक्ला रेलवे स्टेशन की बात करें तो अमूमन इस महीने में एक भीड़ देखी जाती है, लेकिन इस समय जो भीड़ देखी जा रही है वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी, रोजमर्रा जिंदगी जीने वाले जो रोज कुआं खोदते थे, रोज पानी पीते थे, उन्हें कहीं न कहीं लॉकडाउन का डर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि वो अपने गांव के लिए जा रहे हैं। भले ही महाराष्ट्र सरकार जो है कि वीकली लॉकडाउन की बात कही हो, लेकिन जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, ये सख्ती लॉकडाउन से कम नहीं है। इलाके में न तो दुकान खुल पा रहे हैं, न कोई धंधे लगा पा रहे हैं। लगाए भी तो कैसे, क्योंकि वहाँ जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी अवहेलना होती है और यही वजह है कि संक्रमण लगातार फैल रहे हैं। मुंबई के कांदिवली, एकता नगर, गणेश नगर, संजय नगर की बात करें तो लगातार प्रतिदिन यहाँ पर जो स्थिति है वो खराब हो रही है, लेकिन लापरवाही की बात करें तो हद होती है। सुबह से लेकर शाम तक बीएमसी के उन नियमों का उल्लंघन होता है और यही वजह है कि संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है। और जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, खबरें आ रही है, उसे लेकर के अब कहीं न कहीं जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले या छोटे मोटे कारोबारी है वो कहीं न कहीं अब पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस तरीके से अगला कदम महाराष्ट्र सरकार का होता, उद्धव ठाकरे इस मामले में किस तरीके की गंभीरता लेंगे, ये देखना होगा। लेकिन काजल, कहना गलत नहीं होगा कि 56,000 का जो आज आंकड़ा महाराष्ट्र में आया है, 375 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इससे कहीं न कहीं स्थिति काफी खराब हो चुकी है। अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए, कोई सही गाइडलाइन का फॉलो नहीं कराया गया तो हालात इससे भी खराब होंगे, जिसे सुधार पाना काफी मुश्किल होगा। काजल, जो प्रवासी लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, इस समय वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, लगातार वो अपने घर का रुख कर रहे हैं, चाहे वो बस के जरिए जाएं या फिर ट्रेनों के जरिए जाएं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनकी कोई मदद की जा रही है क्या? देखिए काजल, अभी तक कोई ऐसी चीज महाराष्ट्र सरकार के सामने नहीं आई है जिसकी सारी सेवाएं यहाँ पर शुरू है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे रेलवे ट्रेन की हो या मेट्रो ट्रेन की हो। तो जो मजदूर है वो कहीं न कहीं अपने पैसे से, अपने सहारे से वो स्टेशन पहुंच रहे हैं और स्टेशन के रास्ते, स्टेशन के जरिए वो अपने गांव तक जा रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रेन और जो है कि ट्रांसपोर्ट रोका जाएगा, अगर इस पर पाबंदी लगती है तो हालात बिगड़ जाएंगे। 1 साल पहले की वो तस्वीर देखने को मिलेगी, चाहे मुंबई नासिक हाईवे हो, चाहे मुंबई घोड़बंदर हाईवे हो या फिर मुंबई पूना हाईवे हो। जो तस्वीरें थी कि दूर दूर तक सिर्फ इंसान दिख रहे हैं पैदल चलते हुए, उस तरीके के हालात बनेंगे। लेकिन अभी तक जो ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, यही एक फायदा है कि जो मजदूर हैं वो अपने अपने गांव के इन साधनों के जरिए निकल रहे हैं। समय रहते अगर सारी चीजें सही नहीं हुई तो जिस तरीके की स्थिति बन रही है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। काजल, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कारण क्या निकलकर सामने आ रहा है उनके प्रवासी मजदूरों के अपने गृह राज्य जाने का? एक तो ये है कि उनको आहट है लॉकडाउन की, उनको डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए, 1 साल पहले जैसे हालात एक बार फिर से पैदा ना हो जाएं, या फिर उसके अलावा उनका रोजगार छिन चुका है क्योंकि कई पाबंदियां हैं, उनका रोजगार चल रहा है या फिर छिन चुका है इन पाबंदियों के चलते जो हाल ही में लगाई गई हैं। देखिए, मुंबई में ज्यादातर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो खाना जो है फुटपाथ पर या ढाबे के ऊपर खाते हैं। ऐसे में 8 बजे के बाद सारी चीजें बंद हो जाती है। दिहाड़ी मजदूर जब 7 बजे अपने काम से निकलते हैं तो उन्हें खाने की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि दुकानें बंद हो जाती हैं, होटलें बंद हो जाती हैं और जो हाई प्रोफाइल होटल हैं, जो बड़े होटल हैं, उनमें उनकी कैपेसिटी नहीं है खाने के। छोटे व्यापारी, छोटे धंधे फुटपाथ से जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं जो लॉकडाउन की आहट है वो साफ उनके पेट पर दिख रही है, क्योंकि उनकी भूख नहीं मिट रही है, उन्हें खाने की दिक्कत हो रही है।
दूसरी बात करें तो जो छोटे व्यापारी है, चाहे वो भाजी के व्यापारी थे, 2 से 4 मजदूर रख के काम कराते थे, अब ऐसे में उनके ठेले गाड़ी भी बाहर नहीं निकल रहे, तो जो मजदूर उनके पास काम करते थे उन्हें अब काफी दिक्कत खाने पीने की हो रही है। वहीं कुछ मजदूरों का, कुछ लोगों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरपंच के चुनाव है, फसल तैयार हो गई है, कटाई है, लेकिन ज्यादातर मजदूरों का ये कहना है कि मुंबई में लॉकडाउन लगने वाले हैं, हमारा काम छूट चुका है, खाने के लिए नहीं मिल रहे, और यही वजह है कि हम अपने गाँव के लिए पलायन कर रहे हैं। काजल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो मुंबई में इस तरह के जैसे हालात हो चुके हैं, वहां पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए, कहीं फिर से 1 साल पहले जैसे हालात पैदा ना हो जाएं, कभी लॉकडाउन में उनको पैदल अपने घर तक, अपने गृह राज्य तक जाना पड़े, जिसके चलते वो लॉकडाउन से पहले ही, उन पाबंदियों से पहले ही अपने घर की तरफ लगातार रुक कर रहे हैं। तीसरी खबर आपको बताते हैं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में हमने अप्रैल महीने में 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक हम 21 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 60 लाख के करीब है और बाकी को हम अगले महीने वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीन की हमारे पास कोई कमी नहीं है और हम सभी को वैक्सीन के माध्यम से सुरक्षित करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास। और आपको बता दें कि कोरोना के दूसरी लहर के तेज होने के कारण यह है कि जो गंभीरता लोगों को दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं रहे हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल लोगों को अमल में लाने चाहिए वो ला नहीं रहे हैं। इसलिए हम सभी से अपील कर रहे हैं कि लोग खुद को सुरक्षित रखें, खुद के प्रयास से इन नियमों का पालन करें, नहीं तो और ज्यादा सख्ती करनी पड़ सकती है। और विज ने यह भी कहा कि अभी हमने लॉकडाउन के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाने पर विचार किया जा सकता है। तो लोगों को गाइडलाइंस के प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए, ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया है, क्योंकि गंभीरता बिल्कुल दिखाई नहीं जा रही है। लगातार जो लॉकडाउन की धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही हैं। वैक्सीन को लेकर इस समय सियासत भी लगातार चल रही है और सियासत ये है कि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। राज्य सरकार लगातार केंद्र से शिकायत कर रही है कि उनको वैक्सीन उस मात्रा में नहीं मिल पा रही जिस मात्रा में राज्यों को चाहिए, जिस मात्रा में टीकाकरण होना चाहिए। अभिषेक तक्षण संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लगातार वैक्सीन का जो काम है, वैक्सीनेशन का, वो चल रहा है, लेकिन लोगों को सख्ती बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए काजल, साफ तौर पर जिस तरह कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लगभग 3000 के करीब जो है प्रतिदिन के हिसाब से जो है कोरोना के मरीज जो है हरियाणा में बढ़ रहे हैं। और कई इस तरह के, जो गुड़गांव का नाम ले तो इस तरह का कई जिले हैं जहां पर भारी संख्या में जो कोविड पेशेंट्स हैं वो जिनमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं देखते हुए अब इसका जो इससे निजात पाने के जो तरीके हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग, जब भी किसी पब्लिक प्लेस में हो तो मास्क जरूरी है। और जो दूसरी जो बड़ी बात है वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन से ही इसका जो है इसमें टीकाकरण के से इस महामारी से जो है निजात पाई जा सकती है। तो अब जो अप्रैल का महीना जो है इसमें 35 लाख जो लोगों को वैक्सीनेशन देने का जो टारगेट है हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से रखा गया। स्वास्थ्य मंत्री ने का ये कहना है साफ तौर पे कि जो अप्रैल का महीना है इसमें उन्होंने टारगेट रखा है कि 35 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो अचीव हरियाणा जो है करेगा। और वहीं जो 21 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेशन जो है ऑलरेडी हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा चुकी है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोरोना से जीतना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो SOPs हैं और गाइडलाइंस जो हैं उनका जो है पालन करना होगा। और जो अगर जनता उसमें कोताही बरतती है तो सरकार इसके लिए सख्ती जरूर बरत सकती है। जी, लॉकडाउन को लेकर हरियाणा में क्या कोई चर्चा चल रही है? क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू तो लगा ही है, साथ में लॉकडाउन को लेकर भी लगातार चर्चाएं भी चल रही है और कई जगह पर लग भी चुका है। हरियाणा में इस तरह की कोई चर्चा क्या अभी तक है? देखिए, अभी जिस तरह अनिल विज जिनके पास गृह मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के अधीन है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है
अन्य जो राज्य जहाँ पर लॉकडाउन या कर्फ्यू की स्थिति जहाँ पैदा हुई है, उस तरह की स्थिति जो है हरियाणा में नहीं है। तो अभी लॉकडाउन हरियाणा में जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी जरूर कहा है कि अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। ऐसी अगर स्थिति आएगी तो हरियाणा प्रदेश हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के भी उन्होंने पूरी जानकारी दी कि पूरे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था कर दी गई कि किसी भी तरह की स्थिति में कोविड पेशेंट आए तो उसको जो है उसका उपचार हो सके, और पूरे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी जो है छुट्टियां हरियाणा सरकार की ओर से रद्द कर दी गई हैं। तो इस तरह के जो तमाम एहतियात के तौर पर जो है जो निर्णय जो है हरियाणा सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना जो है अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में जो है ना फैले। जी काजल। अभिषेक, पलायन को लेकर एक बड़ा सवाल है क्योंकि इस समय पलायन एक बड़ी समस्या बन चुकी है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में अभी तक लॉकडाउन की कोई आहट भी नहीं है, उससे पहले ही लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 3,000 लोग वहां से पलायन अब तक कर चुके हैं। देखिए काजल, इस तरह की कोई ऑथेंटिक जो आंकड़ा या बयान तो अभी सामने नहीं आ सका, लेकिन ये जरूर है जिस तरह पिछले साल 2020 की बात करें, लॉकडाउन से के समय जो लोग परेशान हुए थे, जो वर्कर कहें या फिर जो मजदूर तबका जो है जो दूसरे राज्यों से हरियाणा में जो है कामकाज के तलाश में और नौकरी पेशे पे यहाँ आता है, तो उनके सामने जिस तरह की स्थिति पैदा हुई उनके लिए जरूर भय वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है और लॉकडाउन लग भी रहा है। तो उस तरह देखते हुए उनमें जरूर भय का इस तरह का माहौल है, और कुछ मजदूर ऐसा हो भी सकते हैं या जो लोग जो अपने अपने प्रदेश में पहले समय लॉकडाउन लगने से पहले पहुंचने की कोशिश में होंगे, तो इस तरह की जरूर है। लेकिन अभी इस तरह के हालात हरियाणा में नहीं है कि लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो, लेकिन अगर भविष्य में इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो इससे भी जो है मंत्री की ओर से जो है इनकार नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हरियाणा में भी लगभग एक जैसे हालात है, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर या फिर नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।